हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 11 और 12 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला सवाल है, किसने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? इसके ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप या पिंटरेस्ट। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर शांति फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। यह सहयोग ई रक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस साल के अंत तक दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों में लगभग 15,000 तक इस योजना को पहुंचाने का है। अगला सवाल है, भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है चौथा देश। भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिनने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एसएचटीडीवी का विकास किया है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु $82 मिलियन के ऋण पर समझौते के हस्ताक्षर किए हैं? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA द्वारा किसको पहला आभासी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS आयोजित किया गया है? इस सवाल की जो ऑप्शन है वो है 9 सितंबर 2020, 8 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020 या 5 सितंबर 2020। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 8 सितंबर 2020। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को पहला आभासी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। शिखर सम्मेलन में लगभग 149 देशों ने भाग लिया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाना है। अगले सवाल देखते हैं, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन APRC के 35वें सत्र को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? इस सवाल का ऑप्शन है नेपाल, भारत, भूटान या अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भूटान। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वर्चुअली मेजबान देश भूटान की अध्यक्षता में तय किया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगले सवाल देखते हैं, किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जिम्बाब्वे। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और लीसा सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की राजनेता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में जमीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु अटल इनोवेशन मिशन किस मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा साझेदारी की गई है? इसके ऑप्शन है आज तक, स्कू न्यूज, इंडिया टुडे या अन अकेडमी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्कू न्यूज। अटल नवाचार मिशन जमीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के सबसे बड़े शिक्षा मीडिया घरानों में से एक स्कू न्यूज के साथ साझेदारी की गई है। अगला सवाल देखते हैं,
कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता? कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता? इस सवाल के जो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बिहार। बिहार राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है। इस समूह का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, किस शहर में खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है? किस शहर को खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर या पंजाब। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के श्रीदर्शा शंकर मिश्रा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है। अगले सवाल देखते हैं, किसने एक्सिम बैंक के सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है? इस सवाल के ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, फ्रांस या अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत। 8 सितंबर 2020 को IAS द्वारा आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन WSTS के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि ISA के सदस्य देशों में एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से बैकबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। अगला सवाल देखते हैं, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है? कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है? इस सवाल के जो ऑप्शन है केलकर समिति, आरोग्यधाम समिति, केवी कामत समिति, राम मनोहर लोहिया समिति। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केवी कामत समिति। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के साथ समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश करती है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसने घोषणा की है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के तहत सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या राजनाथ सिंह। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है धर्मेंद्र प्रधान। ISA द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के तहत सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। अगला सवाल देखते हैं, अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? इस सवाल के ऑप्शन है सुधीर भवरकर, अनिल जैन, प्रमोद मिश्रा या नरेंद्र सिंह सोडी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष का नाम अनिल जैन है। देखते हैं अगला सवाल, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, सर डेविड एटनबरो या डोनाल्ड ट्रंप। इस सवाल का सही जवाब है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो वह एक अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार है। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर लिखने वाली डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया है। अगला सवाल देखते हैं, बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है। आपको बताना है किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है। इस सवाल के जो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक,
एशियाई विकास बैंक या यूरोपीय विकास बैंक? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एशियाई विकास बैंक। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण का समझौता हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? इस सवाल की जो ऑप्शन है वो है जयपुर, पुणे, कोलकाता या चेन्नई। सवाल का जो सही जवाब है वो है जयपुर। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। साथ ही 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसके ऑप्शन है 74 74 वर्ष, 84 84 वर्ष, 91 91 वर्ष या 95 95 वर्ष की आयु में। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 91 91 वर्ष की आयु में। विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया है। वे रेडियो खगोल शास्त्र के जाने माने वैज्ञानिक थे। उनके निधन पर पीएम ने कहा कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप असाधारण वैज्ञानिक थे। उनका रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्य ने उन्हें दुनिया में पहचान दिलाई है। अगला सवाल देखते हैं। आरबीआई ने किसे अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है संदीप माथुर, मुरली रामकृष्णन, संजय सचदेवा, सुमित नांगल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक मुरली रामकृष्णन को अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उन्हें 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष के लिए आरबीआई का एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाने पर मंजूरी दे दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। फिच की इंडियन इकाई इंडिया रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ घटने का अनुमान 5% से बढ़कर कितने फीसदी कर दिया है? तो भारत की जीडीपी 5% से घटकर कितने फीसदी कर दिया? इसके ऑप्शन है वो है 7.5%, 8.5%, 9.5% या 10.5%। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 10.5%। फिच की इंडियन इकाई इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ घटने का अनुमान 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। फिच ने इस वर्ष जून महीने में 5% ग्रोथ घटने का अनुमान जताया था। अब उससे बढ़कर -10.5% कर दिया है। फिच ने कहा है कि समिति फिस्कल सपोर्ट मिलने और फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर होने के कारण आर्थिक गतिविधियां सामान्य नहीं हुई है। अगला सवाल देखते हैं। सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व की वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? आपको बताना है सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? इस सवाल के ऑप्शन है टेंसेंट, टिकटॉक, बायडांस या अलीबाबा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बायडांस। सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की बायडांस कंपनी को पहला स्थान मिला है, जबकि टॉप 10 में शामिल 6 कंपनियां अमेरिका और 3 कंपनियां चीन की है। भारत की एकमात्र कंपनी 197 कम्युनिकेशन पेटीएम को 9वां स्थान मिला है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत के किस शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चेन्नई। चेन्नई शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि वित्त की सही योजना बनाने में मदद करता है। वे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा औरतों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहती है।
निसारी महेश अभी महिलाओं के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस वर्कशॉप सीरीज चला रही है। अगला सवाल देखते हैं, तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है 74 वर्ष, 84 वर्ष, 94 वर्ष या 97 वर्ष। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 97 वर्ष। तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर तमिल और तेलुगु सिनेमा में बॉलीवुड ने शोक जताया है। जयप्रकाश रेड्डी ने नरसिम्हा नायडू, आनंदम, निजाम, कबड्डी कबड्डी, चिन्ना, धर्मपुरी, किंग, किक, बिंदास और गब्बर जैसी फिल्मों में कार्य किया है। अगले सवाल देखते हैं, सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया साकारी हराकर अर्थ एश स्टेडियम में कितने मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया साकारी को हराकर अर्थ एशियन स्टेडियम में कितने मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? इसके ऑप्शन है 50 मैच, 70 मैच, 100 मैच या 150 मैच। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 100 मैच। अमेरिका की नंबर 8 सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया साकारी को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर 53वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और आर्थर एश स्टेडियम में 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। उसके बाद रोजर फेडरर ने यह सबसे ज्यादा 77 मैच जीते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने किस देश पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने किस देश पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है जापान, पाकिस्तान, मालदीव या अफगानिस्तान। इस सवाल के जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान ने जुर्माने के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से कहा है कि वह अगर इतनी बड़ी रकम का भुगतान करता है तो कोरोना महामारी से निपटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से जुर्माना न वसूलने की अपील की है। अगला सवाल देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने यह मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है और कोर्ट ने कहा है कि जो इस आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल या बिहार। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केरल। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% की साक्षरता के साथ एक बार फिर से केरल राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है, जबकि 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षर वाला राज्य रहा है। जबकि इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर और असम 5वें स्थान पर रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। देखते हैं अगला सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेविड एटनबरो जो रिचर्ड एटनबरो के भाई है। रिचर्ड एटनबरो ने दुनिया में चर्चित बापू के संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी, जबकि डेविड एटनबरो पर्यावरण को लेकर पिछली आधी सदी से मानवीय चेतना को सजग रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। साथ ही डेविड एटनबरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा के अंतर्गत 2019 में पुरस्कार जीता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश।
इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव की अधिसूचना जारी करने के बाद सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया और राज्य में जयराम सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। साथ ही 43 सदस्यों की टीम टास्क फोर्स का अध्यक्ष पद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले सवाल देखते हैं, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत कर दी है। श्री तोमर, श्री रेड्डी व श्री अंगड़ी ने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की है। इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंच पाएंगे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा है कि बागवानी में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आंध्र प्रदेश का टमाटर, पपीता, कोको व चिल्ली के उत्पादन में पहला स्थान है। अगले सवाल देखते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हंट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है 15 सितंबर, 30 सितंबर, 9 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 9 अक्टूबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रयागराज में 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक हुनर हाट दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। लोकल से ग्लोबल थीम की दोबारा शुरू किए जा रहे हुनर हाट में इस बार स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उत्पाद योजना के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला और शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल, निम्न में से किस मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेंट का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है खेल मंत्रालय, महिला मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या नीति आयोग। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेंट का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 के तहत टेलीमेडिसिन सेवा तथा डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्शन ई संजीवनी और मरीज से डॉक्टर कनेक्ट ई संजीवनी ओपीडी में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस ई संजीवनी को अब तक भारत के 23 राज्यों में लागू कर दिया गया, जबकि केवल तमिलनाडु में 97,204 कंसल्टेंट का योगदान दिया गया है। देखते हैं अगला सवाल, 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स रोकथाम दिवस, विश्व टीबी रोकथाम दिवस, विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत में आत्महत्या के बढ़ते मामले, एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में केवल मेरठ में 150 से ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाना है और इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना भी है। अगले सवाल देखते हैं, नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या कैमरून वाइट। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 10 महीने के लंबे समय के बाद हाल ही में नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ 45वें और 72वें मिनट में 2 गोल करके अपनी टीम को मैच जिताते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। साथ ही वे 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल करने के साथ विश्व के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए, जबकि ईरान के अली दही 149 मैच में सबसे ज्यादा 109 इंटरनेशनल गोल करके पहले स्थान पर है। देखते हैं अगला सवाल, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? निम्न में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है इग्नू, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले वर्ष 1856 में अलीगढ़ भारतीय मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र बना था। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने यहाँ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। कुछ दिनों बाद यहाँ मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र बन गया था और वर्ष 1920 में इस केंद्र को अलीगढ़ कॉलेज एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, हाल ही में जिसे 100 वर्ष पूरे हो गए।
तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर सितंबर के लिए आपके लिए निकाले गए थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।